हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल का ये जो परिवर्तन है कहीं न कहीं कई तरह की समस्याओं को लाने वाला है, कुछ लाभ भी देने वाला है। क्या स्थितियां बनने वाली हैं इस मंगल के प्रभाव से, इसे बहुत विस्तार से समझेंगे। मंगल का यह परिवर्तन, वैसे तो मंगल का परिवर्तन 1.5 महीनों में होता ही रहता है, परंतु ये परिवर्तन बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कई सारी स्थितियां हैं, उन्हें भी हम समझेंगे, क्योंकि ये मंगल का परिवर्तन अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं मंगल। और ये मंगल का परिवर्तन 1.5 महीने के लिए नहीं, 45 दिन के लिए नहीं होने वाला है। ये मंगल का परिवर्तन बहुत लंबा है। सबसे पहले मंगल का ये जो परिवर्तन है, समझ लीजिए कि 7 से 7.5 महीने का है। यानी कि मंगल कर्क राशि में 7 जून तक रहेंगे। 7 जून को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसी बीच में मंगल दिसंबर में वक्र अवस्था में जाएंगे, अभी मार्गी हैं, फिर वक्र अवस्था में चले जाएंगे और मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसके पश्चात मंगल फरवरी में पुनः मार्गी होंगे और कर्क में आएंगे, पूर्ण रूप से फल देंगे और फिर जो है तो सिंह राशि में जून में प्रवेश करेंगे। तो ये जो मंगल का परिवर्तन है ये बहुत लंबा परिवर्तन है और आपने कई सारी वीडियो देखी होगी कि 2025 में दुनिया जाने वाली है खत्म, और कलयुग का भी जो है तो अंत आ जाएगा, है ना। कैलेंडर ही खत्म हो चुका है, परंतु इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी कलयुग का एक प्रारंभिक दौर है, ना तो दुनिया का अंत होना है, ना कलयुग का अभी अंत होना है। हाँ, ये जरूर है कि 2025 में जो घटनाएं घटने वाली हैं, समस्याएं जीवन में लोगों के आने वाली हैं, उसका सूचना कह सकते हैं कि उसकी जो एक शुरुआत है, उसका जो पद चिन्ह है, वो कहीं ना कहीं ये मंगल का परिवर्तन और जो भी ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो सूचना दे रही हैं। क्योंकि अभी 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य का नीच राशि में प्रवेश करना, फिर ये मंगल का इतने लंबे समय के लिए प्रवेश करना और साथ में शनि और राहु का भी परिवर्तन 2025 में जो होने वाला है, ये सब ग्रह स्थितियां ये जो इस समय बनेंगी, तो ये ग्रह स्थितियां कहीं न कहीं सूचना दे रही कि 2025 में कई समस्याएं लोगों के जीवन में आने वाली हैं। चलिए हम समझते हैं मंगल के परिवर्तन को, क्या हमें प्रभाव मिलने वाला है। ये मंगल का जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपके जीवन में कई तरह से पड़ने वाला है। देखा जाए तो मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके आय भाव को प्रभावित करेंगे। कहीं न कहीं आय से संबंधित कई तरह की समस्याएं जीवन में देखने को मिलने वाली। आपको अपने फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस से संबंधित समस्याएं इस समय देखने को मिलेंगी। और जो धन आगमन के मार्ग हैं, जब वो बाधित हो जाते हैं तो फिर हम कहीं न कहीं कई तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय कई सारे ऐसे काम भी आपके जीवन में जो चल रहे हैं, उनकी आपने प्लानिंग बनाई होगी कि आपका काम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। संभवतः उसमें कहीं न कहीं रुकावटें देखने को मिलने वाली हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए। ए के साथ बी प्लान भी बना लीजिए, जिससे कोई समस्याएं आएँ तो उनसे आप कैसे बाहर निकल पाएंगे, इसके लिए भी आपको तैयार हो जाना चाहिए। साथ में इस समय बॉस का कहीं न कहीं प्रेशर, बड़े भाई के साथ वाद विवाद की स्थिति, कलह का माहौल और घर परिवार में भी कलह का माहौल इस समय बनने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो जाए, अपने वाणी को संयमित रखिए। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, जो भी हो, तो उसे आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में किसी को कुछ कहना नहीं है। प्रेम से जितनी बातें हो जाएं उतना ही अच्छा है। साथ में देखा जाए तो ये जो समय है कहीं न कहीं आपके धैर्य विहीनता को दिखाएगा। यानी कि जल्दबाजी आप करेंगे, जल्दबाजी में कई सारे निर्णय लेंगे, वो कहीं न कहीं नुकसानदायक सिद्ध होंगे। एक अच्छी बात जरूर है कि आपके अंदर जोश में इस समय वृद्धि होगी, आपके अंदर एनर्जी में वृद्धि होगी। ये कई सारे कामों को बनाने वाला भी होगा। और आप खेलकूद के क्षेत्र में हैं, यदि आप अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां साहस का है,
और जहां इंटरव्यू दे रहे हैं या लीडरशिप की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिलेगा, सफलताएं भी मिलने वाली हैं। छोटे भाई बंधुओं के साथ भी कहीं कहीं वाद विवाद की स्थिति, तो भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति बनने वाली है। साथ में देखा जाए तो ये जो मंगल का परिवर्तन है कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति भी बनाएगा और आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। यात्रा में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, चाहे छोटी यात्रा हो लंबी यात्रा हो, तो यात्राएं में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कहीं भी, तो वहां पर थोड़ा सावधान रहिए। इन्वेस्टमेंट करते समय मतलब बहुत कोई समस्या तो नहीं, बहुत नुकसान नहीं है, परंतु सावधानी बरतनी चाहिए। एक अच्छी बात जरूर है कि अचानक आपको लाभ भी मिल सकता है, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सावधानी के साथ यदि आप कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट सही जगह, तो आपको अचानक लाभ भी मिलने की स्थिति देखने को मिलने वाली है। आपको इस समय अचानक ही स्थितियां बनेंगी, चाहे वो लाभ की स्थितियां हों चाहे समस्याएं हों, अचानक स्थितियां बनने वाली हैं। तो कुछ भी कर रहे हैं तो यदि धैर्य के साथ करेंगे तो फिर ये चीजों से आप नुकसान से बच सकेंगे। तो ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको कई तरह के लाभ तो दे रहा है। एक और भी है कि विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर धन लाभ कराएंगे मंगल, तो आपके लिए चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मंगल का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं कई तरह के लाभ कराने वाला और कुछ समस्याओं को भी देने वाला। सबसे बड़ी बात ये होगी जो मैंने पहले बताया कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। यदि धैर्य के साथ इस समय को निकालते हैं तो नुकसान से बच सकेंगे। रही बात कि उपाय क्या आपको करना चाहिए, तो उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड करिए, राम नाम का जप करिए, रामायण करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। जो भी सेवा कर सकते हैं तो हनुमान जी की खूब सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, इसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि 50% ये गोचर का प्रभाव जो आपने मुझसे सुना भी, और 50% आपकी जन्म कुंडली का। तो जब दोनों में स्थितियां आपके लिए एक जैसी होती हैं, चाहे समस्या हो चाहे लाभ हो, तब जाकर स्थितियां आपके साथ पूर्ण रूप से घटती हैं। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और 2025 में जो स्थितियां हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उनसे ना तो बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। हमको सावधान रहना चाहिए कि 2025 में जो स्थितियां ये बनने वाली हैं वो स्थितियां किसी भी तरह बन सकती हैं। आगे भविष्य में हम इसकी चर्चा और भी विस्तार से करेंगे। तो ये स्थितियां जो है तो उसके लिए हमें तैयारी बना के रखना चाहिए। अभी समझिए कि जो कोरोना काल था, देखिए कोई भी स्थिति हो तो उसमें कुछ लोग लाभ भी लेते हैं, कुछ लोग समस्याओं में भी जाते हैं। ये जो कोरोना काल गया इसमें बहुत सारे लोग परेशान हुए, परंतु बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि बहुत लाभ लिए, है ना। जैसे दवाई के क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो उन्होंने बहुत लाभ लिया, उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ और बहुत लोग परेशान भी हुए। तो जब भी कोई स्थिति आती है तो उसके एक पहलू नहीं, कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही बात है कि जीवन में सुख और दुख ये दोनों बने ही रहते हैं। बस हमें ना तो बहुत दुखी होना है ना बहुत सुखी होना है, हमें समता की स्थिति में चलना है, तो हम हर एक स्थिति को पार कर सकते हैं भगवान की शरण में रहते हुए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।